बख्शिश और उम्मीद की वो रोशनी जिसे उम्मत मुसलमान सदियों से इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर में देखती आई है, एक ऐसी तस्वीर है जो ना सिर्फ रूहानी तसकीन देती है बल्कि आलम इस्लाम में इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम भी देती है। जब कोई मुल्क या कौम जुल्म और सितम का शिकार होती है और उस पर हमला होता है तो इस तकलीफ़ और अज़ियत का एहसास महज इस मुल्क तक महदूद नहीं रहता, ये पूरी उम्मत के दिल में दर्द बनकर जागता है। इमाम मेहदी की तालीमात और उनकी पेशगोइयाँ हमें बारहा बताती है कि सच्चाई और इंसाफ के लिए जिदोजहद आलमगीरी होगी और किसी एक जगह पर जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि हर मजलूम की आवाज़ दूसरी कौमों तक पहुँचती है। हर ज़ख्म पूरी उम्मत के एहसासियत को चुभाता है। इसी अज़ियत व तकलीफ़ के पस मंज़र हमें इमाम मेहदी का तस्वर हमें ये सिखाता है कि हमला अगर किसी एक मुल्क पर किया जाता है तो उसे बस एक इलाकाई वाक़या समझने की बजाय एक आलमी नाइंसाफ़ी समझा जाए, क्योंकि जुल्म के ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ें हम सब की पेशानियों पर एक मुश्तरक निशान है। ये सोच हमारे अंदर एक ऐसी इखलाकी ज़िम्मेदारी पैदा करती है जो सियासी सरहदों और नस्ली तफरीक से बालातर है। जब हम कहते हैं कि अगर एक मुल्क पर हमला हुआ तो समझो दूसरे मुल्क पर हमला होगा, तो इसका मतलब ये है कि हमारा एहसास, ज़िम्मेदारी, हमारी हमदर्दी और हमारी कार्रवाइयाँ महज कौमी मफाद तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। इमाम मेहदी के तस्वुर में यही इंसानियत की वो रोशनी है जो हमें याद दिलाती है कि जुल्म के ख़िलाफ़ हर कोशिश, ख्वाह लफ्ज़ी हो या अमली, एक मुश्तरका जिहाद है। जिहाद इंसाफ। इमाम मेहदी ना सिर्फ ज़ालिमों का मुकाबला करेंगे बल्कि उस आलमगीरी जाल को ख़त्म करने के लिए लोगों को बेदार करेंगे कि वो एक दूसरे के दर्द को अपने दर्द की तरह महसूस करें। इस सोच की रूह में एक गहरी सियासी और इज्तिमाई हिकमत कार फरमा है। इत्तेहाद, यकजहती और बाहमी ताउन। जब किसी दुश्मन या जालिम ताकत ने एक मुल्क पर हमला किया तो उसे एप्रिसिएशन के असरात इस मुल्क की मईशत, मुआशरत और सूल साख्त पर तो पड़ते ही हैं, मगर उसका इखलाकी नतीजा दीगर मुस्लिम और गैर मुस्लिम कौमों में भी अमन और इस्तेकाम को ख़तरे में डाल देता है। इमाम मेहदी की क़ियादत में जो बुनियादी असूल फ़रोग़ पाता है वो ये होता है कि मज़लूम की हिमायत की जाए, सियासी हिकमत अमली बनाई जाए और बैनुल-अक़वामी सतह पर इंसाफ के तकाज़े बुलंद किए जाएँ। मगर ये सब कुछ इसी इखलाकी फ्रेमवर्क के अंदर जहाँ ताकत के इस्तेमाल की हदूद, इंसानियत की हिफाजत और अमन की तलाश अवलीन तरजीह हो। याद रखें कि इमाम मेहदी का वादा सिर्फ जंग या इक़्तिदार के असूल का वादा नहीं, बल्कि ये एक ऐसा दौर है जहाँ अदल व इंसाफ कायम होगा, जहाँ मज़लूम की पनाह ली जाएगी और ज़ालिमों को हिसाब देना होगा। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि एक मुल्क पर हमला दूसरे मुल्क पर हमला जैसा होगा तो उसके अंदर एक रूहानी और इखलाकी पैगाम छुपा है। दुश्मनी का निशाना सिर्फ सरहदें नहीं, इंसानियत है। इसलिए हमें सियासी फ़ैसले, अस्करी जवाबात या सिफारती कोशिशें सब में ये असूल याद रखना होगा कि हर इक़दाम का मकसद इंसानी ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ का क़याम होना चाहिए, ना कि इंतकाम या बगावत। इस तस्वुर को अमली सतह पर लाने के लिए हमें अपने अंदर एक मुस्तकिल बेदारी पैदा करनी होगी। ये बेदारी सिर्फ जज्बाती हमदर्दी नहीं बल्कि दानिशमंदाना सोच, मुअज़्ज़र रब्तात और बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानियत के असूलों की पासदारी भी है। इमाम मेहदी की हुकूमत के नज़रिए में यही शामिल होगा कि मुस्लिम हुक्मरान और अवाम मज़लूम कौमों की मदद के लिए एक मरबूत हिकमत अमली अपनाए। इमदाद, सियासी दबाव, आलमी सतह पर हक़ाइक़ को बयान करना और जब ज़रूरी हो तो मुत्तहिद और महदूद अस्करी इक़दामात जो कि बैनुल-अक़वामी ज़वाबित के मुताबिक हों। ऐसे इक़दामात का मकसद हमेशा अमन की बहाली और इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा, जिसे इमाम मेहदी के आदिलाना निज़ाम की रूह भी तक़वियत देती है। मज़ीद बरा ये असूल हमारे यहाँ फ़िरका वाराना या नस्ली दरारों को भी पुर करने का सबब बनता है। जब हमला किसी एक मुल्क पर दूसरे मुल्क के बराबर तस्वर किया जाएगा तो उम्मत के तमाम हिस्से अपनी मुश्तरका ज़िम्मेदारी को तस्लीम करेंगे और फ़िरका वारियत
فرقت کے اسباب کمزور ہوں گے۔ امام مہدی کی قیادت میں ایک ایسا سماجی بدلاؤ ممکن ہے جہاں ہر مسلمان یہ سمجھنے لگے گا کہ اس کا بھائی، چاہے وہ کسی بھی مکتب، قوم یا خطے سے تعلق رکھتا ہو، اس کا درد اسی طرح کا ہے جسے خود سہا جائے گا۔ یہ جذباتی اور اخلاقی تعلق دنیاوی طاقتوں کے چھوٹے مفادات سے کہیں بڑا ہوگا، لیکن یہ نظریہ محض خیالی یا خیریت بخش نہیں، اس کے عملی تقاضے بھی ہیں۔ ہمیں تعلیم، شعور، میڈیا اور حکمت سیاست کو استعمال کرتے ہوئے ایک ایسی فضا بنانے کی ضرورت ہے جہاں انصاف کی بات بلند کی جائے، مظالم کی آوازیں چھپی نہ رہے، اور بین الاقوامی برادری میں ہر ریاست کا حق دفاع اور انسانی کلچر کے اصولوں کا احترام یقینی بنایا جائے۔ امام مہدی کا تصور ہمیں بتاتا ہے کہ قیام عدل کے لیے محنت، صبر اور حکمت لازم ہے۔ تیزی میں لیا گیا فیصلہ یا جذباتی رد عمل کبھی مسئلہ کو مزید پیچیدہ کر دیتا ہے، اس لیے متحد حکمت عملی، شواہد کی بنیاد پر اقدامات اور بین الاقوامی قانون کی پاسداری امام مہدی کے انصاف پسندی والے مشن کے مطابق ہوں گے۔ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ امام مہدی کا تصور ہر فرد کے دل میں ذاتی ذمہ داری کا احساس بھی جگاتا ہے۔ صرف حکمران یا ادارے ہی نہیں، عام لوگ بھی ظلم کے خلاف آواز اٹھانے، اپنے مسائل تقسیم کرنے اور مظلوموں کے ساتھ ہمدردی ظاہر کرنے میں کردار ادا کر سکتے ہیں۔ جب ایک معاشرہ اجتماعی سطح پر مظلومیت کو اپنا مسئلہ سمجھ لے تو وہ سماجی قوتیں پیدا کر لیتا ہے جو ظالموں کو باز رکھ سکتی ہے۔ اس طرح ایک ملک پر حملہ دوسرے ملک پر حملہ کی سوچ ایک اخلاقی کڑی ہے جو فرد سے لے کر ریاست تک سب کو جوڑتی ہے۔ آخر میں امام مہدی کا وعدہ ہمیں امید دیتا ہے کہ ظلم ہمیشہ طول نہیں رکھتا، انصاف کی روشنی ضرور چمکے گی، اور وہ دور آئے گا جب غریب، بے سہارا اور مظلوم کو انصاف میسر ہوگا۔ جب ہم کہتے ہیں کہ کسی ایک جگہ پر حملہ پورے عالم کے لیے خبردار کن ہے، تو ہمیں اس بات کا عہد کر رہے ہیں کہ انصاف کی جنگ عالمی مشترک اور لازم ہے۔ اس سوچ کو عملی جامہ کہتے ہیں کہ کسی ایک جگہ پر حملہ پورے عالم کے لیے خبردار کن ہے، تو ہمیں اس بات کا عہد کر رہے ہیں کہ انصاف کی جنگ عالمی مشترک اور لازم ہے۔ اس سوچ کو عملی جامہ پہنانا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہمیں بس اپنی مشترک کا انسانیت، ایمانی ذمہ داری اور حکمت کو زندہ رکھنا ہوگا تاکہ وہ دن جلد آئے جب ہر مظلوم کو انصاف ملے اور ہر ظالم کو اس کے اعمال کا حساب دینا پڑے۔